प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा आज 22 दिसंबर का जो पेपर हुआ है उसके आंसर के मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार इस वीडियो में और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी अपनी आंसर की मैच कर सकें। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर अपन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या पूछा गया है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है, कनाडा से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से और ग्रेट ब्रिटेन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 2 की, राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी होती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी होती है। तो अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 3 की, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग संगठन के अंदर क्या होता है भाई, एक अध्यक्ष से 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 4 की अपन बात करें, राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे। रामनिवास मिर्धा, राम किशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, नरोत्तम लाल जोशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा यहां पे, रामनिवास मिर्धा। प्रश्न संख्या 5 देखो, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म को पहचानिए। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण 1949। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना 1952। सादी कली समिति का गठन 1962 और गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा भाई, गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें, प्रश्न संख्या 6 की, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। ऑप्शन क्या क्या है भाई, 1909 के अधिनियम द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935। तो द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न संख्या 7 साइंस का प्रश्न है, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम किसको बोला जाता है भाई, जो भी गुणसूत्र होते हैं वो ही क्या होते हैं, क्रोमोसोम। तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। प्रश्न संख्या 8 की बात करो, डामोर भील, दामोर नहीं है भाई, ये क्या है, डामोर। डामोर भील जनजाति के लोग अधिकांशतः राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं। तो डामोर मैंने बताया था, डै से ही क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। तो डामोर जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं बच्चों, डूंगरपुर में निवास करते हैं। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 9 की, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहां पे है, जैसलमेर जिले में। आगे देखो, प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा। एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन नहीं रहा भाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीरालाल देवपुरा। आगे बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 की, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, गोसुंडी से प्राप्त हुआ। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 13, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 1984 में, 1991 में, 1981 में और 1971 में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होने वाला है, 1991 में। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, प्रश्न संख्या 14, राजस्थान की संस्कृति में
ओरण संबंधित है। ओरण क्या होता है भाई? ओरण होता है जंगल से संबंधित, और जंगल क्या होता है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक परंपरा है ओरण। आगे बात करें, ये मनोविज्ञान के प्रश्न हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। मारदड़ी क्या होता है? मारदड़ी भाई सकी खेलड़ी ही बचपन में। मारदड़ी क्या होता है? एक प्रकार का खेल होता है। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ताप्ती नदी होगा, नर्मदा नदी होगा, यमुना नदी होगा या कृष्णा नदी होगा? तो सही उत्तर यहाँ पे होने वाला है नर्मदा नदी। आगे देखो, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भाई? बीकानेर। बीकानेर में जोहड़बीड़। बीकानेर में जोहड़बीड़ में क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की। निम्न में से कौन सा एक युग्म मुख्य नदी और सहायक नदी को सही सुमेलित नहीं करता है? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बनास और गुहिया। ये क्या है? सही नहीं है, बाकी क्या है? सही है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है 21 का। मैंने बताया था संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद से प्रश्न? संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है भाई? अनुच्छेद 243D इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न अपन आते हैं प्रश्न संख्या 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 44 समान नागरिकता का सही, और अनुच्छेद 39 एक क्या है? समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता। तो यहाँ पे सही कौन से है? ये भी सही है, यहाँ पे ये 3 नंबर का भी सही है और 1 नंबर का भी सही है, परंतु ये क्या है? यहाँ सही नहीं है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 24। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? ऑप्शन क्या क्या है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या मेरे पास कौन सा है भाई? 26 नंबर प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? अनुच्छेद 200। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या 27। 27 नंबर प्रश्न क्या है? सिंहभूम। सिंहभूम के खनन से संबंधित है। तो ये जगह का नाम पूछा है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे? कोयला। आगे देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 28। 28 नंबर प्रश्न को छोड़ो भाई, ये बाद में करवाऊंगा मैं आपको। आगे चलो, सीधा प्रश्न संख्या अपन चलते हैं, नेक्स्ट अपन पर चलते हैं प्रश्न संख्या 31 पर। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है भाई? ये है स्कूटी वितरण से। ठीक है, आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 32 की। निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जायद की फसल कब से कब उगाई जाती है भाई? मार्च से लेके जून तक। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। आगे बात करें प्रश्न संख्या, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 की। 35 नंबर प्रश्न पे आओ भाई। गटियाला शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त हुई? गटियाला शिलालेख से किसकी जानकारी प्राप्त हुई थी भाई? मंडोर के प्रतिहारों की।
आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या अपन चलते हैं नेक्स्ट पे, आ जाओ भाई। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं 45 पे। 44 नंबर प्रश्न देख लो पहले। सीताराम साधु का संबंध किस आंदोलन से था? सभी को पता है सीताराम साधु का संबंध किससे था भाई? किसान आंदोलन से था। ठीक है, आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 45 की। नौचौकी बांध कहाँ स्थित है? नौचौकी बांध कहाँ स्थित है भाई? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन देखो, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद और उदयपुर। नौचौकी बांध कहाँ पे है? ये है राजसमंद में।